क्या कभी आपने सोचा है कि जो चीजें आप अपने जीवन में पाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पैसा, सफलता, प्यार, शांति, वो बार बार आपके हाथ से क्यों फिसल जाता है? क्या ये पॉसिबल है कि हमारे बड़े बुजुर्गों, हमारे पूर्वजों ने हमें इस रहस्य का हल पहले ही दे दिया था, पर हमें कभी उसे डिकोड करना नहीं सिखाया गया? दोस्तों, आज मैं हनुमान चालीसा में छुपे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे गहरे राज को खोलने वाला हूं। ऐसे राज जो आपके मन, विचार और ऊर्जा को इस तरह शिफ्ट कर सकते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। इमेजिन करें आपके पास पैसा एफर्टलेसली फ्लो होके आ रहा है। इमेजिन करें आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो रही है। इमेजिन करें आपकी इच्छाएं बिना किसी स्ट्रगल के पूरी हो रही है। अब ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हनुमान जी की शक्तिशाली सिद्धांतों से रिप्रोग्राम किया हुआ है। आज इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा की कुछ गहरी पंक्तियों को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह आपकी सफलता, धन और शांति को मैनिफेस्ट करने में मदद करती है। तो अगर आप तैयार हैं अपने जीवन में चमत्कार देखने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज आपको ऐसे वंडरफुल मोमेंट्स मिलेंगे, वंडरफुल लर्निंग होगी जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे हनुमान चालीसा के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट छुपे हुए। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो एनर्जी और वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजते हैं, वही आपको रिटर्न में मिलती है। अब सोचिए, हनुमान जी का पूरा जीवन क्या दर्शाता है? उनका पूरा जीवन ही फेथ यानी एब्सोल्यूट फेथ, अनवेवरिंग बिलीफ और लिमिटलेस पावर को दर्शाता है। इसलिए हनुमान चालीसा सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमें माइंड प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा सीक्रेट सिखाता है। हम सब जानते हैं कि जब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वो समुद्र लांघ कर जा सकते हैं, तो पहले हनुमान जी को खुद पर डाउट था। लेकिन जैसे ही जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति की याद दिलाई, वो एक ही छलांग में समुद्र को लांघ गए। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है दोस्तों। हम सब में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, पर जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वो पोटेंशियल अनलॉक नहीं होगा। वो बंद का बंद, ऐसे जैसे बैंक में लॉकर के अंदर पड़ा हुआ है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास करना सीखना होगा। अब जानते हैं हनुमान चालीसा की वो पंक्तियां जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को परफेक्टली एक्सप्लेन करती हैं। तो सबसे पहली है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। यानी जब भी हम किसी डिजायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहला स्टेप है अपने माइंड को क्लियर करना। कंफ्यूजन से हम सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन नहीं कर सकते। हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि जब हम खुद को बुद्धिहीन मानते हैं, यानी कि हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो बुद्धि हमारे अंदर नहीं है, बुद्धि है हमारे अंदर, पर उस वक्त हमारी जो बुद्धि है वो कहीं और होती है और हमारी इच्छाएं कहीं और होती हैं, यानी हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होती। तो हम फिर हनुमान जी के पास जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं और उनसे हम अपना मार्गदर्शन मांगते हैं, और फिर हमें सही डायरेक्शन भी मिलती है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट भी है दोस्तों, क्लैरिटी और इनर गाइडेंस। जब हमारे अंदर क्लैरिटी होती है, हमारी इंट्यूशंस हमें गाइड करती हैं, तो हम वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि वो सक्सेस चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर उन्हें चाहिए क्या। कभी वो एक चीज मांगते हैं, कभी दूसरी, यानी उनका माइंड जो है बार बार चेंज होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। वो कभी भी एक डिजायर के ऊपर अपने आप को फोकस नहीं कर सकते। मोमेंट बाय मोमेंट उनकी थॉट्स चेंज होती रहती है, और यही कंफ्यूजन उनकी एनर्जी को स्कैटर कर देता है और मैनिफेस्टेशन डिले हो जाता है, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो इसका क्या सोल्यूशन है?
इसका सॉल्यूशन है भगवान हनुमान को ये पंक्तियां दोहराएं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। तो फिर उसके बाद अपने गोल को क्लियरली लिखना शुरू करें। कुछ देर शांत होकर बैठें, अपनी इनर गाइडेंस को उभरने दें और फिर अपने गोल को क्लियरली लिखना शुरू करें। साथ ही हर रोज सुबह अफर्मेशन लिखें, भगवान हनुमान और ब्रह्मांड मुझे सही दिशा दिखा रहे हैं, मैं क्लैरिटी से भरा हूं। दूसरी है पंक्ति दोस्तों, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी ये हाई वाइब्रेशन और इनर स्ट्रेंथ को दिखाती है। और सक्सेस और मैनिफेस्टेशन के लिए हाई वाइब्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारी एनर्जी लेवल लो होता है, यानी हम डाउट में होते हैं, किसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग से भरे होते हैं, या क्लैरिटी नहीं होती, कंफ्यूजन होता है, तब हम अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और जब हम कहते हैं कि भगवान हनुमान जो है वो ज्ञान और गुणों के सागर हैं, मतलब वो हाईएस्ट वाइब्रेशन पर ऑपरेट करते हैं। अगर हमें वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है तो हमें भी अपनी थॉट्स और एक्शन को हाई वाइब्रेशन में रखना है। सोचिए कि आपके पास एक दिन में 2 चॉइसेस। एक चॉइस है सुबह उठें, न्यूज देखें और मोस्टली जो कि नेगेटिव होती है और आपके माइंड में फिर वही चलेगा। और दूसरा है सुबह उठें, हनुमान चालीसा को सुने और पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोलना शुरू करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा? जाहिर सी बात है, जिस पर आप ज्यादा ध्यान दें। इसी वजह से हाई वाइब्रेशन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें तो अपने आप को अफर्मेशन से अपने दिन की शुरुआत करें। अपने आप से कहें, मैं एक पावरफुल क्रिएटर हूं, मैं हाई वाइब्रेशन में रहता हूं, भगवान हनुमान की कृपा से और ब्रह्मांड से मेरे लिए अबंडेंस आ रही है। तीसरा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल। ये फेथ और लेटिंग गो की पावर को बताता है। जब हम मैनिफेस्ट के प्रोसेस में होते हैं तो सबसे बड़ी गलती जो हम कर सकते हैं वो है डाउट और फियर को होल्ड करना, यानी अपने डाउट को और फियर को सच मान लेना। पर जब हम अपने उस डाउट को, उस फियर को साइड में रख के हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां दोहराते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, वो पूरे फेथ के साथ बिलीव करते हैं कि मेरी जो भी लाइफ में संकट है वो भगवान हनुमान की कृपा से कटेंगे। और यही लाइनें बता रहा है कि हमारा एब्सोल्यूट फेथ जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है भगवान हनुमान के चरणों में, और साथ ही हमें सरेंडर करना होता है, तभी हमारी सारी बाधाएं अपने आप हट सकती हैं। मैं जानता हूं, एक मेरा फ्रेंड था जो कि प्रमोशन चाहता था, पर वो हर बार सोचता था कि मुझे लगता नहीं है कि इस बार भी मुझे प्रमोशन मिलेगी। फिर जब उसने हनुमान चालीसा की पाठ करना शुरू किया, वो डेली उसे पढ़ता था और उसने बिलीव करना शुरू किया, तो उसे प्रमोशन भी मिलने लगी। वो खुद से फील करने लगा कि वो प्रमोशन को डिजर्व करता है, तो उसे प्रमोशन भी मिली और उसकी सैलरी भी हाई। इसलिए आप भी भगवान हनुमान की ये पंक्तियां, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, के साथ अपने आप को कह सकते हैं, मैं अपने फियर को छोड़ता हूं, ब्रह्मांड मेरे लिए सबसे अच्छा रास्ता बना रहा है। चौथी पंक्ति है दोस्तों हनुमान चालीसा की, रामदूत अतुलित बल था। यहां पर हमें अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है, अपने सेल्फ बिलीफ को शिफ्ट करना है। मोस्टली हम लोग अपने आप को डाउट में रखते हैं, हमें अपनी काबिलियत पर डाउट होता है, हमें अपने ऊपर, खुद के ऊपर डाउट होता है। पर हनुमान जी को जैसे जब तक उनकी शक्ति का आभास नहीं हुआ तब तक वो अपने पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाए। मैनिफेस्टेशन में यही होता है दोस्तों, जब आप खुद को सक्सेसफुल पर्सन नहीं मानेंगे तब तक सक्सेस आपकी रियलिटी नहीं बनेगी। इसलिए सेल्फ बिलीफ को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हनुमान जी का यहाँ पे आइडेंटिटी बता रही है रामदूत, ठीक ऐसे ही हम भी
उस डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप इसे देखें कि यदि कोई इंसान कहता है कि मुझे पैसे की कमी रहती है, मेरे पास पैसा आता ही नहीं, आता है तो टिकता ही नहीं, तो मैं तो इसी गरीबी रेखा के एक लाइन पे ही जी रहा हूं, तो यूनिवर्स उसको उसी एनर्जी को एम्पलीफाई करके वापस देगा और वो हमेशा उसी फाइनेंशियल कंडीशन में जिए। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करें और अपने आप से कहें, मैं एक समृद्ध और खुशहाल व्यक्ति हूं, वेल्थ मेरी ओर एफर्टलेसली आ रही है। तो दोस्तों, ये हनुमान चालीसा की पंक्तियां डेली अपने आप से दोहराएं, या पूरा हनुमान चालीसा भी आप सुन सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा से ही करें, जो मैंने आपके साथ शेयर भी की, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। इसे पढ़ें और लिखें और अपनी क्लैरिटी को भी सेट करें। अगली थी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसके साथ आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं। संकट कटे मिटे सब पीरा, ये पंक्तियां दोहराएं और अपनी उस फियर को, उस वरी को लेट गो करें। रामदूत अतुलित बल धामा, इससे आप अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करें, अपने सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्योंकि हनुमान चालीसा सिर्फ भक्ति का एक माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर इसे सही तरीके से यूज करेंगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस और हैप्पीनेस एफर्टलेसली फ्लो करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और भी लोग इस सीक्रेट को जान सकें। यूनिवर्स आपकी स्टोरी सुनने के लिए तैयार है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि हनुमान चालीसा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।